नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली का चुनाव अब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दिल्ली में माहौल गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं और दिल्ली की सबसे हॉट सीट ये नई दिल्ली विधानसभा सीट बनी हुई है, क्योंकि यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने पर्चा भर दिया है और उधर बीजेपी की बात करें तो प्रवेश वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और कांग्रेस से यहां पर संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। अगर प्रवेश वर्मा की बात करें तो वो भी पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। हम देखिए इस समय एक झुग्गी बस्ती में आए हैं। ये बीआर कैंप के नाम से ये बस्ती है और यहां पर काफी बहुतायत में लोग रहते हैं। इनसे जानेंगे कि भाई अब की बार यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि अमूमन ऐसी धारणा बनी हुई है, लोग ऐसा कहते हैं कि जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में यदि 3 बार सरकार बनी है तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों ने ही निभाई है। अब देखिए यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यहां पर कैसा माहौल बनने वाला है और यहां पर कौन जीतने वाला है। आपका नाम क्या है भैया जी? मेरा नाम विक्रम नाम है जी। तो विक्रम जी, कैसा माहौल आप देख रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा का? देखिए मेरे सर, आपने क्या बोला, झुग्गी झोपड़ी हम, ठीक है जी। हम ये चाहते हैं, आप बोलो जी मकान में आए हम ये मत मरो जी, आप झुग्गी में आए। हमें आपको ये चाहिए, कोई भी सरकार आए हमारे को यहाँ मकान बना के दे। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। देखिए इन्हीं झुग्गी बस्तियों को लेकर के एक अलग ही माहौल बन गया। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो अमित शाह जी हैं वो बुलाते हैं ग्राम जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो प्रधान हैं उनको, और कहते हैं कि देखिए केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि अगर ये सरकार इनकी बीजेपी की आती है तो इन बस्तियों को ये तुड़वा देंगे। आपको क्या लगता है? बात सुनिए सर, पहले सरकार किसकी थी जी? उन्होंने नहीं बोला कि यहाँ मकान बना के दे दें जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मकान होना चाहिए यहाँ पर। 70 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, यानी जहाँ बस्ती वहीं मकान। हाँ जी सर, या हमें आजू बाजू दे दो। हमें तो ये चाहिए जी, आप जैसे बोल रहे हो झुग्गी, हम चाहते हैं कि आप बोला हम मकान में गए थे जी, रेस कोर्स के मकान में गए थे, वहाँ पे लोग रहते हैं। हमें हमारे तो पड़ोसी मोदी जी हैं, हमें तो वो देख, यहीं से 400-500 मीटर की दूरी पर तो उनका घर है। कोई भी आएगा प्रधानमंत्री यही आएगा जी। कितने साल से रह रहे हैं हम लोग, पर इनको आप जहाँ मर्जी है आप बना के दे दो यहीं पे। अच्छा ये बताइए, देखिए अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है, अंकल अपनी अपनी ताल सब ठोक रहे हैं। किसकी बात पर आपको यकीन आता है? यहीं पर मैं देख रहा हूँ, देखिए प्रवेश वर्मा जी के भी पोस्टर्स लगे हैं, यही केजरीवाल जी के, यही संदीप दीक्षित जी के। हमारे लिए दोनों पार्टी एक है जी, तीनों पार्टी एक है हमारे लिए। तो हमें तो ये नहीं कि वो जीते हमें खुशी मिलेगी या वो जीते, हमें किसी की बुराई नहीं करनी सर। हमें ये चाहिए कि हमारी झुग्गी की जगह मकान हो जाए सर, बस ये चाहिए हमारे। अच्छा आपको क्या लगता है कौन आपको मकान बना करके दे सकता है? हमें तो ये पता नहीं कौन देगा तो ऊपर वाला देगा, जब नीचे वाले चाहेंगे तभी बनेगा जी। ठीक है जी, आप आए हो, आप हमारी आवाज उठाओ जी, इनको जगह दो, आप आजू बाजू कहीं दे दो जिनकी रोजी रोटी चले, क्योंकि हमारी जिंदगी आधी यहीं बीत गई है सर। अच्छा क्या लगता है केजरीवाल जी हर बार यहाँ से जीतते हैं, अब की बार का माहौल कैसा है? काम तो हर पार्टी ने कराया है यहाँ, हमारे तो ये जो चीज है कि काम तो हो ही रहा है, जैसे चाहे पार्टी कोई सी कराए, पर जो पार्टी करने काम कराना है उन झुग्गी वालों को मकान तो दे दो यहाँ पे। बाहर वाले से मैं कह रहे हैं, हम तो पड़ोसी हैं मोदी जी के जी। मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको किसकी बात पर विश्वास है, कौन आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकता है? 10 साल से केंद्र में सरकार बीजेपी की है और 10 साल से ही यहाँ पर दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उद्घाटन करके गई है 82 में, मंदिर ये रहा, हर बड़े से बड़े आते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं हमारी आवाज आप उठाओगे जी, हमें तो ये मकान बना के दे दो साहब। राष्ट्रपति भी इस मंदिर का उद्घाटन कर विश्वास किसकी बात पर? हमें तो आपकी आवाज पे विश्वास है जी। जब आप चलिए अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी की सरकार फिर से आएगी दिल्ली में या गड़बड़ लगती है कुछ? नहीं साहब, ये नहीं कह सकता जी मैं किसकी सरकार है। ये तो देखो हम रेस करते हैं ना, हमें नहीं पता था कौन जीतेगा जी। आप भी बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं इस बार, मैं देख रहा हूँ। हम भी घोड़ा भगाते थे, रेस में हमें पता नहीं होता कौन जीतेगा सर।
जी आपका नाम क्या है? मेरा शाम नाम है, शाम थापा। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है माहौल किसका बन रहा है आपकी बार? केजरीवाल ने 10 साल से लोगों, आप तो बीजेपी का पटका पहने हुए हैं। मैं रैली में ही गया था, उनकी रैली में गया था। देखो उनका नमक भी खा रही है दुनिया है, खा रही है नहीं राशन, लॉकडाउन से दिया है उसने। अपना कहाँ से राशन? सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब सुनिए, ये रैली में गए हैं आप, नामांकन करवा के आए हैं, लग रहा है कुछ माहौल बन रहा है। हाँ बीजेपी जीतेगा भाई, हमारा बोला है यही। आपका नाम क्या है अंकल? दीन मोहम्मद। आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं 1978 से। क्या लगता है 1978 से लेकर के अभी तक कुछ हालात यहाँ के बदले हैं या जैसे थे ऐसे ही हैं? कुछ बदले हैं। किसकी सरकार ने बदले, कांग्रेस की ने या फिर आम आदमी पार्टी ने? नहीं, कांग्रेस ने भी बदले, कोशिश की कांग्रेस ने भी, और केजरीवाल ने बदले भी कुछ न कुछ। बिजली पानी ये सब किया उसने, जो काम उसका। बिजली पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं? जो गरीब के लिए जो चीज़ चाहिए था ना उसने दिया, ऐसी बात नहीं है। बाकी देखो वो हम तो केजरीवाल को देंगे जो भी है, जो उसने सफाई जो रखा है, जो हमारे एरिया का काम किया है, हम उसको देंगे। केजरीवाल जी का काम ठीक है, लगता है फिर से यहाँ से विधायक बनेंगे? बिल्कुल बनेगी। और पूरी दिल्ली में सरकार बनेगी? बनेगी बनेगी बनेगी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है रशीद खान। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है माहौल किसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है? माहौल तो किसके पे विश्वास करेंगे आप? यहाँ पे जितने भी आते हैं, जब इलेक्शन पड़ते हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान वादा करके जाते हैं, आगे जाके मुकर जाते हैं। कौन झुग्गी में रहता है? किसके पास गए थे हम मांगने किसके पास गए थे? उसको दोबारा देखता ही नहीं है कोई भी। अच्छा ये बताइए अंकल, अब की बार तो देखिए बड़ी ताल ठोकी जा रही है, किसकी बात पर आपको विश्वास नजर आता है? यही मैं देख रहा हूँ, देखिए बीजेपी के पोस्टर्स लगे हैं, आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर्स लगे हैं, नेता आपके पास में आते होंगे, अपनी अपनी ताल ठोकते होंगे। देखो जी, भरोसा तो उस पे है। वैसे केजरीवाल पे उम्मीद है जी, केजरीवाल पे उम्मीद है। लग रहा फिर से आएंगे? आ सकते हैं, इसमें शक की क्या बात है? गरीब को चाहिए वो दिया। जब मैदान में उतरो, अरे सुनिए, मैदान में उतरोगे एक तो जीतेगा। हम लोग रहते हैं मैदान में उतरोगे एक तो जीतेगा। एक कौन जीतेगा वही तो बात है। हमारी तरफ से केजरीवाल जीतेगा। तो कुछ माहौल जो पहले का था वैसा का वैसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर भी कुछ लोग हैं, इनसे आइए तो जरा। जी आपका नाम क्या है आंटी जी? क्या करूं? अरे मैं तो ऐसे ही आया पूछने के लिए, चुनाव आ गए हैं, पर्चे सबने भर दिए हैं, एक क्या माहौल नजर आ रहा है अब की बार? केजरीवाल जी का माहौल यहाँ ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। फिर से लग रहा है कि विधायक यहाँ से बनेंगे या कुछ प्रवेश वर्मा या संदीप दीक्षित कुछ कर सकते हैं? कुछ पता नहीं जी, कह नहीं सकते, तो पब्लिक के ऊपर बात है। पब्लिक के ऊपर बात है, हमारे थोड़ा हाथ में, एक के हाथ में तो है नहीं। पब्लिक आपस में बातचीत नहीं करती है? करती है तो वो अपनी करेंगे, हम अपनी करेंगे, हमको जिसको देना होगा हम देंगे। ठीक है ना? ये बताइए केजरीवाल जी की सरकार में कुछ सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हाँ मिल रही हैं, मिल रही हैं, मिल रही हैं। उनका जो शासन है वो ठीक लगता है? हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है आंटी जी? राधा। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है केजरीवाल जी का काम ठीक है? सबके वो हैं, जो आएगा उसकी इज्जत करते हैं, वो जो जीतेगा उसका नसीब है। नहीं माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे अब की बार बनता हो? नहीं पता किसी के दिल का, हमें क्या पता कौन क्या करेगा। आपका दिल क्या कहता है? अभी हमारा दिल कुछ नहीं कहता। इनका केजरीवाल जी का काम ठीक है या बदलाव की जरूरत है? सब अपनी जगह ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है भैया। अभी कुछ निश्चय नहीं किया है? अभी हमने कुछ निश्चय नहीं किया। हाँ जी, आपका नाम क्या है अम्मा? रजनी। आप यहीं पर रहती हैं? जी हाँ। कब से रहती हैं यहाँ पर? यहाँ हो गए मैं 50-60 साल हो गए रहते हुए। 50-60 साल से आप यहाँ पर रह रही हैं, कुछ बदलाव यहाँ पर नजर आया? सब ऐसे ही? तो वैसे ही। अब की वोट बार ले का लेते माहौल हैं। क्या नजर आता है? अरे भैया वोट ले जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, फिर नहीं इधर का हाल कोई नहीं पूछता। हाँ कि मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, जाते हैं ऐसे कि कुछ जानते नहीं। वही साहब भैया अपना उल्लू करने के लिए सभी सही रहते हैं। हमको नौकरी से बैठा दिया तो किसी ने हमारे लोग पूछ लिया है क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, कैसे रह रहे हैं, कोई पता नहीं है। केजरीवाल जी ने कुछ किया है यहाँ काम?
क्या करा? हमारे ने तो कुछ भी नहीं करा। हमने तो जिताया था बल्कि जब पहले खड़े हुए थे यहीं से जिताया था, उसके बाद तो उन्होंने शकल तक नहीं दिखाई। अब आए हैं 5 साल में शकल दिखाने के लिए। क्या लग रहा है यहाँ पर लोगों को नाराजगी है कोई? बहुत नाराजगी। अब तो मतलब 5 साल में जब वोट जीते थे उन्होंने दोबारा यहाँ शकल दिखाई अपनी आके? नहीं दिखाई। नाराजगी तो है। आज भी कोई ये कोई कि वोट ले लिया बाद में ना हाल देखें कि रेस कोर्स में बच्चे जी रहे हैं, मर रहे, खा रहे हैं, ये भी तो देखना चाहिए ना। फिर अब दिल का है, कह नहीं सकते हम कौन किसको दे रहा कौन किसको नहीं दे रहा। आपका दिल का नहीं पता तो हमारे दिल का आपको क्या पता होगा? सही बात है नहीं? मैं तो देखिए यही पूछने के लिए लोगों से आया कि भाई क्या कुछ माहौल नजर आता है, पहली बार की तरह है? ऐसा टक्कर है, ये तो आपको भी पता। जब 2 चक्कर होती तो एक घोड़ा जीतता तो एक हारता है, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं, वो यहाँ पर जीते हैं ना लगातार। 2013 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते। हाँ तो फिर वो बस वही बात है भैया, अपना काम बनता के भाड़ में गई जनता, वही साहब है यहाँ पे। 3 बार ऐसा ही है जी। बोल दिया बहन जी ने, हमारी बड़ी बहन यही है, यही बात है भाई। कोई भी जीतता ना दोबारा अपनी सूरत नहीं दिखाता कहीं रेस कोर्स में। हाँ 3 बार जीता, चाहे 4 बार, कौन शकल दिखाने आता है रेस कोर्स में? आता कोई? कांग्रेस आती तो कांग्रेस दिखाती है। अम्मा कांग्रेस अरे हैं? अरे मैं तो ये तो बता दीजिए, ये केजरीवाल जी का काम ठीक है कि नहीं? तो उसी पे लगाओ। हैं? किसी ने नहीं पूछा आज तक कि वोट किसको देनी है। पढ़ रहा, आपको भी पता है ना। अब वो मशीन का क्या पता है? जब बटन ना उसमें आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते अरे उसी बटन से तो यहाँ पर डालते हैं वो 2024 में। सुनिए लोकसभा चुनाव में जब भी होते हैं। वो हमारी कांग्रेस जीतते जीतते बटन ऐसा टीपा के जो वोट सारे मोदी में ही चले गए थे, याद है ना? ऐसा ही होगा आपकी भी। ऐसा ही होगा। हाँ देख लेना वो। देखिए गजब ही माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही होगा। अभी देखिए, अभी तो और यहाँ दिलचस्प होगा खेल। अब देखिए इसी बस्ती में हम अंदर की तरफ आए तो यहाँ पर मंदिर हमें दिखाई दिया और ये इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको 27 सितंबर 1982 को उद्घाटन किया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कब से लोग यहाँ पर रहते होंगे कि जो मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया था। बहन जी सुनिए, आपका नाम क्या है? ज्योति। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मुझे हो गए 12 साल, नहीं सॉरी 18 साल। शादी हो के आई हूँ ना मैं तो। याद है। तो 18 साल से तो काफ़ी समय से आप यहाँ पर रह रही हैं। हाँ जी। 18 साल में कुछ यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो कुछ कम हुई, कुछ दूर हुई? क्या आपको लगता है 10-12 साल से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार है, माहौल अब की बार उन्हीं के पक्ष में है या कुछ गड़बड़ नज़र आती है? पता नहीं है, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। सब लोग कभी कभी उधर है कभी उधर है। कुछ लोग बात तो करते होंगे, क्या लगता है? सब पार्टी ही है, कभी उधर चल जाती है कभी उधर चली जाती है। हाँ रुकिए रुकिए, अरे बहन जी रुकिए तो इनसे बात करिए। सुनिए, पता है अरे ये कह रही हूँ आपको ज़्यादा पता है, आप सुनिए तो। वो भी मेरी भाभी है जो देखो चली आपका नाम क्या है बताइए? हाँ भारती नाम है मेरा। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मैं तो बचपन से पैदा यहीं हुई हूँ। तो आपको तो काफ़ी अच्छे से पता ही होगा। क्या लगता है माहौल अब की बार का यहाँ पर? केजरीवाल जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं यहीं से ही और सामने प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित हैं। तो नहीं लड़ रहे, अब देखते हैं कौन जीतेगा। अच्छा, चर्चा केवल 2 ही की है? हाँ और तीसरा यहाँ कोई नहीं है। ये प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल जी की। हाँ जी आपका नाम क्या है अम्मा? विद्या देवी। कैसे हालचाल हैं आपके? बढ़िया भैया। हालचाल पूछने कोई नेता भी आते हैं? हाँ आते हैं, जब ये वोट पड़ते तो आते हैं सभी। अभी फिर से देखिए वोट का समय आ गया है। अब 10, 11, 12 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है। क्या लगता है अब की बार माहौल उन्हीं का बन रहा है या कुछ गड़बड़ है? भैया ये तो मैं क्या बताऊं, मुझे क्या पता इन चीज़ों का। ये तो भाई बोर्ड होंगे जब उन लोगों को पता, मैं कि तो कुछ कह नहीं सकती इनको बोर्ड के चक्कर से। अच्छा ये बताइए कामकाज उनका कैसा रहा? सरकार आम आदमी पार्टी की है तो ये कुछ सुविधाएं आपको मिलती हैं? नहीं, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, नहीं कुछ नहीं करा। यहाँ देखो ये खड़ंजों को कांग्रेस के हाथ के। जी आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम सोनिया है जी। हाँ कांग्रेस ने कुछ, कांग्रेस के हाथ के खड़ंजे हैं, कांग्रेस के हाथ की बिजली है, पीने का पानी भी कांग्रेस के हाथ का है। जब सवाल करा तो उस दिन से पानी बंद हो गया, यहाँ पानी नहीं आता। उनने करा ही कुछ नहीं है यहाँ के लिए, उल्टा आना यही करता है कि आना पैसे आना लगा रहे, कहाँ लगा रहे हैं ये नहीं समझा। अपने महल में यहाँ तो लगाया रेस कोर्स में, ना कहीं लगाया। नालियों की इतनी बुरी हालत है देखिए,
ये देखिए ना, देखिए आप खुद ही देखिए, कैमरे से बनाई है, इतनी बुरी हालत है नाली की। देखिए कहाँ लगाया, कोई नाली नहीं ठीक है, ना कोई खड़ंजे ठीक है, कुछ नहीं है। अब उस हिसाब से भाई नया नेता आना चाहिए है। वैसे हम कहते हैं कोई बंदा, जिस टाइम बारिश आती है ना, जिन यहाँ लोगों के घर में पानी ऐसे भरता है, इतना इतना पानी भर जाता है, नालियों का पानी आ जाता है, सीवर का पानी आ जाता है, कितनी दिक्कतें होती हैं, लोगों की छतें चूती हैं। कभी किसी ने आके पूछा? यहाँ कभी मरता भी है ना कोई बंदा, आके पूछता नहीं है कि तुम्हारे घर में मरा है। यहाँ जिसका पैसा उसको तू पैसा देने आ रहा है। यहाँ पे कई औरतें जिनके अनाथ बेचारों का कोई नहीं, अकेली हैं, उनको कभी 1 रुपया देने नहीं आया, 1 रुपया नहीं देने आया। यहाँ पे है 1-2 लेडीज हैं, उनके तो औलाद भी नहीं है बेचारी का, उनको तो 1 रुपया भी नहीं दिया। जिनके घर में पैसा, उनको तू पैसा दे रहा है। यह किस काम का नेता? अब देखिए, ये महिलाओं को लेकर भी एक अलग ही कश्मकश जारी है। हाँ जी। बीजेपी कहती है उन तो बांट भी रहे हैं, आप लेकर के आए 1100 रुपये। बिल्कुल लाए, बिल्कुल बिल्कुल लेकर आए सब लेडीजों की, सब लेडीजों। गौतम 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 थोड़ी देर रुक जा, बात करते। लेडीजों को इज्जत मान कर रहा है। हाँ, वो तो कह रही कहना का वो इज्जत मान हमारी कर रहे हैं। कभी आज तक हमारी कहना, हमें कभी अपने घर किसी को नहीं बुलाया, कभी किसी को बुलाया नहीं केजरीवाल ने। परवेश भाई साहब ने बुलाया ना हमें, हमारे को इज्जत मान दी तो हाँ, हमें इज्जत तो करी, हमारे हाथ आ गया जोड़ा, चाहे कुछ भी करो, हमसे इज्जत से बात तो करा, मान सम्मान तो करा। ये मान सम्मान की बात होती है इसमें, मान सम्मान। ये बताइए, अभी आपको माहौल यहाँ क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या फिर से केजरीवाल जी यहाँ विधायक बन जाएंगे, सरकार उनकी बन जाएगी? हम तो कोशिश इसी चीज की है कि विधायक बनना चाहिए परवेश जी, ये केजरीवाल को नहीं चाहिए, क्योंकि केजरीवाल कुछ नहीं करता। आपका नाम क्या है जी? चित्रा। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? परवेश वर्मा जी आने चाहिए यहाँ पे जी, अब केजरीवाल नहीं आने चाहिए। कोई फायदा नहीं है सर, यहाँ पे हम लोग सर्विस पे काम करते हैं, हमारी 6-6 महीने की सैलरी रुकी हुई हैगी। हम ड्यूटी जाते हैं, हम लोग ड्यूटी करके आ जाते हैं, हम लोग अपनी तनख्वाह के लिए कहते हैं तो हमें कह दिया जाता है हम ठीक है, हम 2 तारीख को 3 तारीख को भेज देंगे हम। और जरा सी बारिश आती है, मेरे घर में तो 3 घंटा बारिश आई है, इतना पानी भर गया कि सर्किट शॉर्ट होने से बच गया, मर जाते हम सारे के सारे। कंप्लेंट करी, वो जब पूरी बारिश बंद हो गई उससे 2 मिनट पहले बत्ती काट रहा पीछे से। अच्छा, क्या लगता है पूरी दिल्ली का माहौल केजरीवाल जी की सरकार फिर से आएगी कि जाएगी? नहीं बनेगी जी, बननी भी नहीं चाहिए, नहीं बननी चाहिए। केजरीवाल की सरकार बननी भी नहीं चाहिए, वैसे बननी भी नहीं चाहिए सर केजरीवाल की सरकार, वो तो कह रही बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मैं कह रही हूँ अगर केजरीवाल की जगह कोई और हो ना तो एक पल को इंसान सोचे भी कि चलो करना चाहिए, पर केजरीवाल को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमने अपनी पेंशन के लिए कितनी बार फार्म भरे, हमारी पेंशन तक नहीं बनी। आज समझ लो 5 साल हो रहे हैं मुझे धक्के खाते हुए, लेकिन मेरी पेंशन नहीं बनी। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। नमस्ते अम्मा। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए, अब यहाँ चुनाव का माहौल बन गया है, देखिए पोस्टरबाजी भी, क्या लग रहा है आपकी बार केजरीवाल जी का माहौल यहाँ कैसा है? बहुत बढ़िया भैया, माहौल तो उनका शुरू से हमारी तो उम्र बीत गई, उन्हीं के सब कुछ है, कुछ नहीं ना, बाकी और कुछ नहीं ना। अच्छा, आप तो देखिए काफी बुजुर्ग हैं, कब से रहती हैं यहाँ पर अम्मा? बहुत सालों से रहते हैं, उम्र में देख लो, मेरे तो बच्चे सारे यहीं पैदा हुए हैं सब, बस। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम ममता है। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मेरे को तो यहाँ बचपन हो गया, यहीं पैदा हुए यहीं मर जाएंगे हम तो। क्या लगता है माहौल अब की बार का यहाँ पर केजरीवाल जी का? तो ये कहना है केजरीवाल ही जीतना चाहिए, वही जीतना चाहिए और सारे वोट उसी को जाने चाहिए। सारा काम केजरीवाल करवाता है, ये खड़ंजे केजरीवाल ने लगवाए, और क्या कहते हैं बोरिंग खराब हो गए केजरीवाल ने करवाया। अब इलेक्शन के मारे तो हर कोई हर सामान देता, कौन कुछ नहीं दे रहा। क्या मोदी, या इससे पहले मोदी ने क्या कर दिया, या एक बार भी मोदी आ गया यहाँ पे, एक बार भी आया दिखाने के लिए शकल वो, जबकि हमारे घर के सामने रहता, कभी जिंदगी में नहीं आया। बात वो करो जो सबको अच्छी लगे, बात वो मत करो जो किसी को अच्छी ना लगे। जिसने जो काम करा वो बताओ ना, ये काम इसने करा, ये वो काम उसने करा है। हर काम जी मोदी ने करा है। मोदी क्या करा, मोदी ने कुछ भी ना। अब की बार का माहौल क्या लगता है केजरीवाल जी? केजरीवाल ही जीतेगा और जीतना भी उसी को चाहिए। और पूरी दिल्ली में सरकार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी, सब जगह बनेगी सरकार। चलिए आइए, इधर आइए, इधर भी कुछ लोग हैं मौजूद, इनसे करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है अम्मा? रामरती। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मैं तो ज़्यादा दिन नहीं, अभी शादी होके जब आई थी, अभी मैं हमारे सास ससुर थे, उनके भी थे, ये है पुरानी,
और ये ऐसी का ऐसी है, बनाने नहीं देते, सामान नहीं लाने देता। अगर कोई घर बनाता है तो कोई सामान नहीं लाने देता। ये तो अब केजरीवाल जब आए तो उनसे कह के जब बनवाने लग गए सामान आने लग गया। फिर भी अभी ऊपर नहीं बना सकते, ना पक्का बना सकते, इसी में रह रहे हैं, कच्चे में ही। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्मी में बिजली चली जाती तो ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा, ये बिजली पानी की व्यवस्था आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है। पानी और बिजली का बिल आता है? हाँ बिल तो आता है। बिल आता है? हाँ बिल आता है। किसी के अभी मेरे ही आ गए 12,000 रुपये, तो अभी औरों के भी आए हुए हैं। किसी के आधे ऐसे लगे हुए हैं 175 वाले, और हमारे लगे ज़्यादा वाले लगवा के आए। अब हमारे लोग के ज़्यादा आते हैं और 175 वाले 175 में रह रहे हैं। तो ये हाल है, कोई देखने नहीं आता। अब दोबारा जीतने के बाद कोई नहीं आता। तो नेता सारे आ रहे होंगे? हाँ अभी तो सभी आ रहे हैं, जो यहाँ से उठ रहे हैं तो वो तो आएंगे ही। जब तक 5 तारीख के बाद। बताइए क्या आपको लगता है? देखिए हर कोई अपने अपने दावे कर रहे हैं। उधर बीजेपी कहती है कि भाई जहाँ झोपड़ी वहीं मकान, और ये कह रहे हैं केजरीवाल जी ये सारी झुग्गी बस्तियां तोड़वा देंगे, बीजेपी वाले आए तो अपने दोस्तों को दे देंगे। किसकी बात पर आपको भरोसा लगता है? नहीं, किसी की बात पे भरोसा नहीं है हमारे को, ना केजरीवाल पे ना इन पे। देखते हैं ना जब जीतेगा जो कौन से देखते कौन बना के देता हम यहाँ पर घर, या कह देते जहाँ हो तुम वहीं रहो। वोट तो हम सबको देंगे, जिसका हमारा दिल करेगा उसे देंगे, मगर देखते ना कौन दावा दोनों कर रहे, दोनों में से कौन जीतेगा और कौन यहाँ में रहने देगा। आपको लगता है केजरीवाल जी लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं 2013 से, अब की बार पहले की तरह माहौल है या कुछ गड़बड़ लगती है? पहले जैसे माहौल नहीं है, अब तो ज़्यादा बिगड़ गया थोड़ा। अभी कोई कह रहा केजरीवाल को देंगे कहेंगे, कोई कह रहा उसको देंगे, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। अब ये देखते हैं, अब हम लोग तो यही कह रहे हैं हम केजरीवाल को ही देंगे। सुनिए, आपका नाम क्या है भैया? जी मेरा नाम जयप्रकाश। आप यहीं पे रहते हैं? जी। कब से? जी 20 साल हो गए। क्या लगता है 20 साल पहले में और अब में कुछ फर्क यहाँ पर आया है? कुछ जीवन स्तर बदला है? जी बिल्कुल सर, बदला है, सब कुछ ठीक चल रहा है केजरीवाल की सरकार में। जी बिल्कुल। लग रहा है फिर से आएंगे? आना चाहिए सर, उनका काम अच्छा है, उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। और पूरी दिल्ली में लगता है कि आराम से बन जाएगी? बनना चाहिए सर, चांस पूरे हैं। ये काम के दम पर या फिर ये चुनावी घोषणा जो ये फ्री वाली कर रहे हैं उसके ऊपर? नहीं सर, काम के ऊपर। काम ठीक है जी, काम केजरीवाल साहब का काम ठीक है, मेरे हिसाब से उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। और ये जो बीजेपी और कांग्रेस वाले उम्मीदवार हैं यहाँ पर, उनका प्रभाव है कुछ? नहीं सर, उनका चांस नहीं होना चाहिए। अब वो चाहे कुछ भी करें अपने दम पे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। जी सुनिए अंकल, थोड़ा आपका नाम क्या है? पारस राम। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? यहाँ तो करीबन हमको हो गया जी 20-25 साल। 20-25 साल में कुछ यहाँ पर हालात बदले? कुछ नहीं बदला है, हमसे पहले भी वैसी झुग्गियाँ थी, आज भी वैसी हैं। सरकार आई और गई, वोट लिया, काम खत्म। अब की बार क्या लगता है जो सरकार में है वो दोबारा आएंगे? अब की बार सरकार में दोबारा है, देखो ये तो जनता की बात है, भाई जनता किसको देती है, अब किसी के दिल की बात तो कोई जानता है नहीं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद उन्हीं की है केजरीवाल, उन्हीं की है। यहाँ से कैंप में ज़्यादातर वोट उन्हीं की है। इस कैंप में कितनी वोट होंगी लगभग? जो भी है इतना तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केजरीवाल की तरफ। हाँ ज़्यादातर ऐसे ही है, क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक काम किए, भाई लाइट वगैरह के लिए देखो, सुरक्षा के लिए कैमरा वैमरा लगे हैं सब। लग रहा है कि आराम से बन जाएगी सरकार या फिर कुछ? अब देखते हैं कैसे, चुनाव से पहले तो कुछ नहीं कह सकते ना, चुनाव होने के बाद ही पता लगता है कि कौन जीतता है कौन हारता है। दोनों हैं टक्कर में, दोनों हैं। हाँ दोनों टक्कर में, अब कौन आगे निकल रहा है अब ये कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, वो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई ये सोने की चैन बट रही हैं, कंबल बट रहे हैं, साड़ियाँ बट रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कौन देने वाला है भैया, कोई नहीं देने वाला। कौन सोने की चैन दे रहा है? नौकरी तो कोई सरकार दे नहीं रही है। अब यही 8-8, 10-10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, अब इनका कैसे भरण पोषण चल रहा है वो तो वही जानते हैं ना। सरकार इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना रही, जैसे गरीब मजदूर ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, ग्रेड कितना बना दिया सरकार ने, वो ग्रेड दे नहीं रहे हैं, वो 8,000 7,000 दे रहे हैं महीने का। तो सरकार के ऊपर इसके लिए कोई सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक गरीबों का उद्धार नहीं होगा, सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आपको लगता है कि अब देखिए ये झुग्गी बस्तियों को लेकर भी एक वार पलटवार दोनों ही पार्टियों में जारी है? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं बीजेपी अगर आई तो ये झुग्गियां तोड़वा देंगे, ये जमीन दे देंगे अपने दोस्तों को। ये वार पलटवार, बीजेपी कहती है कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। बीजेपी कहती है तो ये झाड़ू वाले भी कह रहे हैं,
भाई वोट लेना तो सभी लोग कहते हैं। पिछली बार केजरीवाल सरकार ने भी फार्म भरवाए थे झुग्गी झोपड़ी का, और बीजेपी वालों ने भरवाया था, लेकिन ना तो बीजेपी वाले कुछ किए ना तो ये। अब किससे उम्मीदें हैं, कौन कर सकता है भविष्य में? भैया अभी तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि केंद्र और राज्य में जब रहेगी सरकार जब भी जाके यहाँ का कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।